नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2023 5 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। इनमें सभी प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। मुझे वीडियो लाने में इसलिए लेट हो गई कि स्टूडेंटों के द्वारा क्वेश्चन लेट से आए थे। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, कुली उपन्यास किसने लिखा है। कुली उपन्यास आपका मुल्क राज आनंद का एक उपन्यास है। यह पहली बार 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मुल्क राज आनंद कुली पुस्तक लिखे। वर्ष अंडाला राज्य। आंसर मीना अलेक्जेंडर ली ट्रेट हार्ट शोभा डे सोसलाइवर इन्विगेशन लिखे हैं। एक आपका था फ्रेंड्स, गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो गेस्ट ऑफ ऑनर ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। भारत ने 26 जनवरी 2020 को अपना 71वां गणतंत्र दिवस मनाया। बोलना भारत की गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित होने वाले ये तीसरे ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। इनसे पहले भारत ने 1996 में राष्ट्रपति फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो और 2004 में राष्ट्रपति लुइज इनकियो लुला डा सिल्वा को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में होस्ट किया था। 2021 और 2022 में कोरोना महामारी के कारण किसी राष्ट्र अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया। 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, यह मिस्र के थे। एक आपका पूछा गया था, अकबर की खान देश पर विजय कब मिला। अकबर ने बरार और खान देश पर कब्जा कर लिया और 1601 में सिरगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। 1564 में अकबर ने गोंडवाना राज के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिस पर रानी दुर्गावती ने अपने नाबालिग बेटे वीर नारायण की ओर से शासन किया था। युद्ध के बाद गोंडवाना को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। 1572 में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की। 1573 में उसने सूरत पर अधिकार कर लिया। इन विजयों के साथ उसका साम्राज्य पश्चिमी तटों तक फैल गया। 1574 में अकबर ने सुलेमान करानी के बेटे और बंगाल के शासक को 2 मुठभेड़ों में खदेड़ दिया। इस प्रकार बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। 1581 में अकबर ने अपनी सेना काबुल में नेतृत्व किया और उसके शासक मिर्जा हाकिम को हराया, जो दिल्ली को जीतने के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षी था। जब 1585 में उनकी मृत्यु हुई तो काबुल के क्षेत्र मुगल साम्राज्य में मिल गया। अकबर ने अगली बार 1586 में कश्मीर और 1591 में सिंध पर विजय प्राप्त किया। 1595 में अकबर ने बलूचिस्तान और कंधार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और अकबर की अंतिम जीत थी। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। एक पूछा गया था, भारत ने T20 वर्ल्ड कप कितनी बार जीती। तो 1 बार जीती है। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2007 में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण भारत जीता था। इसे दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। MS धोनी की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने इस प्रतियोगिता को खेली। इसके अलावा उनकी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम 2011 में वर्ल्ड कप, 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जीती। 2007 के विजेता का भारत, 2009 के विजेता पाकिस्तान, 2010 के इंग्लैंड, 2012 के वेस्ट इंडीज़, 2014 के श्रीलंका, 2016 के वेस्ट इंडीज़, 2021 के ऑस्ट्रेलिया, 2022 के आपका फिर इंग्लैंड। एक पूछा गया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में किए थे। एक पूछा गया था, लेड नाइट्रेट की अपघटन प्रतिक्रिया का उत्पाद क्या होंगे। लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हेलेट नाइट्रोड के एक सफ़ेद रंग का कार्बनिक यौगिक है। यह जल में घुलनशील है। लेड नाइट्रिक रासायनिक सूत्र Pb कोष्टक NO3 होता है। सीसा लेड नाइट्रेट प्राकृतिक में जहरीला होता है। अपघटन रासायनिक अभिक्रिया है जहाँ एक जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाता है। लेड नाइट्रेट का अपघटन तब होता है जब यह अत्यधिक गर्म होता है। इसे थर्मल अपघटन कहा जाता है।
सीसा नाइट्रेट का अपघटन का रासायनिक अभिक्रिया है 2Pb कोष्टक NO3 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। एक पूछा गया था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? रूस देश से प्रेरित है। आपका मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4A अनुच्छेद 51A के अंतर्गत है। यह कर्तव्य वैधानिक और कानून द्वारा लागू करने का योग्य नहीं है। आपका रूस देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और पंचवर्षीय योजना। आयरलैंड से लिए गए आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत का अवधारणा। आयरलैंड ने इसे स्पेन से उधार लिया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्य का नामांकन, राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका। एक पूछा गया संघ की शक्ति किस अनुच्छेद में है? संघ की शक्ति आपका अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का चुनाव 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन के रीति रिवाज 55, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल 56, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति अध्यादेश 123, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72। एक पूछा गया था सियाचिन क्या है? सियाचिन एक ग्लेशियर है और यह काराकोरम श्रेणी में स्थित एक ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। सियाचिन का अर्थ है बहुत सारे गुलाब। नुब्रा नदी की उत्पत्ति सियाचिन ग्लेशियर से हुई है। काराकोरम श्रेणी ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर सबसे बाहरी हिमाच्छादित क्षेत्र है। माउंट K2 काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमा बनाती है। जगजीत सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जगजीत सिंह एक भारतीय गायक और संगीतकार थे। उन्होंने कई भाषा में गीते रचे और गाया। उन्हें गजल का पुनरुद्धार और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए श्रेय दिया जाता है। एक पूछा गया था सदीर भारत का किस प्राचीन नृत्य शैली का नाम है? तो भारतनाट्यम। दक्षिण भारत में तमिलनाडु का भारतनाट्यम मंदिर को समर्पित नर्तकों की कला से विकसित हुई है और इसे पहले सदीर या दासी अट्यम के नाम से जाना जाता है। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक पूछा गया था बास्केटबॉल का मैदान आकार कैसा होता है? तो आयताकार होता है जिसमें आमतौर पर 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल खेल का मैदान एक सपाट कठोर सतह होती है जो अवरोध से मुक्त होती है। यह 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होता है जिसमें सीमा रेखा के अंदरूनी किनारे से मापा जाता है। फुटबॉल में आपको 11 प्लेयर होते हैं। पिच की लंबाई 100 गज और 130 गज, चौड़ाई 50 गज, 45 मीटर से कम नहीं और 100 गज 90 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए प्रत्येक टीम में बेसबॉल आपका 9 प्लेयर, रग्बी में 15 प्लेयर, क्वेश्चन था आपका आइस हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? तो आइस हॉकी में आपका 6 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल में आपका 11 प्लेयर होता है। पोलो में आपका 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9, कबड्डी में 7, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11, नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, टेनिस में 1 या 2, टेबल टेनिस 1 या 2, बास्केटबॉल 5, जिम्नास्टिक 1, बॉक्सिंग 1, ताश का खेल 2, लॉन टेनिस 1 या 2, चेस 2, स्नूकर 1, फुटसल 5 खिलाड़ी दोनों टीमों में। एक आया था पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? यह गुजरात की सीमा के पास शुरू होता है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के माध्यम से 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ। इस क्षेत्र के लगभग 1,60,000 किलोमीटर कवर करता है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच संकेत तट के दक्षिणी हिस्से और मलनाडु के नाम से भी जाना जाता है, जबकि कनारा मध्य भाग है और कोंकणी उत्तरी भाग है। एक आया था प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के अनुसार। प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत मंत्री पद संभालेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी होते हैं जो वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति नाम मात्र एक कार्यकारी प्राधिकारी है जो विविध कार्यकारी है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया कौन सा शास्त्रीय नृत्य
दक्षिण भारत से संबंधित है? कथक था, छऊ, कुचिपुड़ी, सतरिया। आपका राइट आंसर कुचिपुड़ी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख 8 नृत्य: कथक, भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, सतरिया और मोहिनीअट्टम। एक पूछा था अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार के संशोधन हैं? तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के संशोधन हैं, जिनमें से दूसरे और तीसरे प्रकार के संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा शासित है। अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है और संविधान संशोधन आपका किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया। देखिए, भारतीय संविधान 3 प्रकार के संशोधन प्रदान करता है। प्रक्रिया: साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत और राज्य के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। एक पूछा गया था फ्रेंड्स, आपका लाल सागर किस देश में स्थित है? संपूर्ण लाल सागर की सीमाएं 6 देश में निम्नलिखित है। पूर्वी तट में आपका सऊदी अरब और यमन, पश्चिमी तट में आपका मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। लाल सागर को भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: संपूर्ण लाल सागर, उत्तर में अकावा की खाड़ी और सुएज की खाड़ी। यमन में शुरू होकर लाल सागर की सीमाएं समुद्री राष्ट्र के सहित दक्षिणतवर्त अनुक्रम यमन, सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया है और सुएज की खाड़ी पूरी तरह से मिस्र द्वारा सीमाबद्ध है। अकावा की खाड़ी मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब को सीमाबद्ध करते हैं। ये कहता है आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में राजा राममोहन राय ने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1821 में उन्होंने एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवादी कौमुदी शुरू किया। संवाद कौमुदी भारतीय द्वारा संपादित, प्रकाशित और प्रबंधित पहला भारतीय समाचार पत्र था। 1822 में उन्होंने मीरात उल अकबर नामक एक फारसी समाचार पत्र को प्रकाशित किया। 1828 में उन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ ब्रह्म सभा का शुभारंभ किया। केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना करने की मदद की। दादोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम और अन्य लोगों ने 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना की है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।